नाम और वारदात को अंजाम दिया गया आतंकियों द्वारा और हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया गया। आज की ये जो बैठक बुलाई गई है, ये राजौरी के जो अभी हमला जो हिंदू परिवारों पर हुआ है उसके संदर्भ में है। और आज की सभा में ये माननीय श्री दधीची जी सनातन धर्म के अध्यक्ष हैं, इन्होंने जम्मू के नगरवासियों को, प्रमुख जो नागरिक हैं यहाँ के, उनको बुलाया यहाँ पे उस विषय पे विचार करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। टेररिज्म जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से झेल रहा है, 1990 से। कोई पहली बार तो ऐसी घटना नहीं हुई। हर बार ऐसे पाकिस्तान से प्रेरित टेररिस्ट वो एक सिलेक्टिव कम्युनिटी पर चुनकर हिंदू कम्युनिटी पर हमले कर रहे हैं। और अभी की घटना में भी ऐसा ही हुआ है कि जिस परिवार के अंदर वो गए, पहले उस व्यक्ति का नाम बुलाया गया, फिर उसका आधार कार्ड चेक किया गया और फिर उस पर गोलियों की बौछार की गई। ऐसे ही बाकी परिवारों पर भी किया गया। तो इससे स्पष्ट है कि उन लोगों का उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, केवल उनका कसूर क्या था? हिंदू था। राष्ट्रभक्त समाज भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर जो रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म से हो, ये सबके लिए चिंता की बात। तो आज की इस बैठक में हम विचार करेंगे जम्मू के प्रमुख नागरिकों के साथ कि ऐसे परिस्थिति में हम जो साधारण नागरिक हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और उस पर हमें क्या करना है। तो इस प्रकार की ये बैठक है आज। तो मैं बैठक के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि क्या विचार विनिमय हुआ है यहाँ पे और किस प्रकार के हम कदम जो सामान्य नागरिक हैं हम उठा सकते हैं। सरकार क्या करेगी उसका उत्तर तो सरकार बताएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि कश्मीर में क्योंकि आतंक पर ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर है, तो वहाँ उनकी दाल गलती नहीं दिख रही, इसलिए वो जम्मू के क्षेत्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले भी ये सिदड़ा की घटना देखी, तो बॉर्डर क्रॉसिंग भी जम्मू में हुई और वो आतंकी कश्मीर की तरफ जा रहे थे। ऐसा लगता है कि उनको कश्मीर में क्योंकि उनकी सक्रियता पे कठिनाई आ रही है, इसलिए वो जम्मू में जो सॉफ्ट टारगेट है, जहाँ पे शायद सतर्कता में कमी रह गई, तो उस कारण से ये ऐसे इंसिडेंट जम्मू क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। तो ये हम सब शहरदारों के लिए चिंता का विषय है। सर, आज जो बैठक आपने बुलाई है, मुख्यतः इसके जरिए आप सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं या फिर कोई और रणनीति आप यहाँ से बनाने के बारे में सोच रहे हैं? सरकार पर दबाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार, ये दोनों ही इस घटना से नहीं, इस परिस्थिति से अच्छी तरह से इसको वो जानते हैं और इसमें वो जो आवश्यक कदम उठा रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी सब मिलके और पुलिस सब मिलके वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर हम नागरिक, हम क्या कर सकते हैं? जम्मू के नागरिक जो हैं उनके बीच में विचार विमर्श हो रहा है आज। तो विचार विमर्श में हम ये बात करेंगे कि हमारा क्या कर्तव्य है एज सिटीजन्स। और एक कर्तव्य तो ये है कि सौहार्द बनाए रखें, इसको हिंदू मुस्लिम झगड़ा ना बनने दें, पहला एक ये उद्देश्य होगा। दूसरा ये है कि सतर्कता बढ़ाई और जहाँ, क्योंकि पुलिस आर्मी को पहुंचने में, घटनास्थल पर पहुंचने में समय लगता है, तो इसलिए कोई सेल्फ डिफेंस का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, विशेषकर बॉर्डर के क्षेत्रों में। और वहाँ जो रहने वाले जो हैं उनके पास कोई तुरंत, उनके पास वेपन्स होने चाहिए और ट्रेनिंग, ताकि वो तुरंत आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। ऐसे मरना और लड़के मरने में अंतर है, क्योंकि आतंकी तो ट्रेंड हैं और वेपन्स भी हैं उनके पास।
तो जो वहाँ पे जो देशभक्त समाज है, किसी भी धर्म का हो, लेकिन जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनको आर्म्स मिलने चाहिए और उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। सर, यहाँ पर जो वेपन के लाइसेंसेस थे वो बंद हैं। जो हिंदू समाज के लोग हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, पहले वहाँ पर वीडीसीज हुआ करते थे, अब वो भी नहीं है। तो क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को हथियार मिलने चाहिए? बिल्कुल समर्थन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पांस जो स्थानीय लोग हैं वही कर सकते हैं। और ऐसा अनुभव है कि जैसे डोडा किश्तवाड़ के अंदर, भदरवा के अंदर जब ऐसे इंसिडेंट हुए तो वीडीसीज ने ही उसको रोकने का यत्न किया और उसमें सक्सेसफुल हुए। तो उन्होंने मुकाबला भी किया कई स्थानों पर, और आतंकवादी उनके डर से वहां आए नहीं उनके आसपास। तो ऐसा ही जो है ये सारे बॉर्डर पे होना चाहिए, ये केवल उस क्षेत्र के लिए नहीं, इसकी आवश्यकता सारे बॉर्डर पे है। सिविलियन सोसाइटी जो है वो फर्स्ट रिस्पांस के लिए उसको तैयार किया जाए। सर, क्या सनातन धर्म सभा की तरफ से कोई डेलीगेशन किसी सीनियर ऑफिसर से या फिर किसी पॉलिटिकल लीडर से इस मामले में बातचीत करेगा? हाँ, क्यों जम्मू के नागरिक सब एकत्रित हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं हॉल के अंदर, तो सब मिलके करेंगे। सनातन धर्म तो देखिए ये एक केंद्र बिंदु है। आपने देखा है 2008 का संघर्ष भी आपने देखा है, उसका संचालन भी इसी केंद्र से हुआ। तो ये एक तरह से हमारे हिंदू समाज का शक्ति केंद्र है, सनातन धर्म सभा और गीता भवन। और गीता में आपने भगवान कृष्ण वो मार्गदर्शक थे महाभारत में, और धर्म की और सत्य की स्थापना के लिए कृष्ण की जो पॉलिसी थी उस पे चलने के लिए गीता भवन तत्पर है और सब समाज को साथ लेके चलेगा। सर, कुछ लोग जो लगातार पाकिस्तान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होता नजर आ रहा है? पाकिस्तान के साथ बात करने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान डिसमेंटल होना चाहिए, क्योंकि आतंक की जड़ जो है पाकिस्तान में है। वहाँ उनके हैंडलर्स हैं, वहाँ उनके स्पॉन्सर्स हैं, वहाँ उनके फाइनेंसर्स हैं। इसलिए तीनों प्रकार से उन पे उसको डिसमेंटल करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन वो सिविल सोसाइटी का वो एजेंडा नहीं है। वो भारत सरकार 100 बार कह चुकी है पीओजे के हमें वापस लेना है, तो हम चाहेंगे कि वो सरकार अपना वो जो वचन है उसको पूरा करे। पार्लियामेंट में सारे देश ने ये कमिट किया है 1994 में, तो अपने उस वचन को निभाएं। वो पीओजेके को पहली प्राथमिकता के साथ उसको वापस लिया जाए, क्योंकि वो तो अपना ही भाग है। और उसके बाद पाकिस्तान कैसे डिसमेंटल हो सकता है, उसके 3-4 भाग कैसे हो सकते हैं, उसकी योजना रचना की जानी चाहिए। और इसमें केवल भारत नहीं, ये सारे विश्व के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दुनिया के अंदर एक टेरर स्टेट बना हुआ है और वो टेरर स्पॉन्सर करता है। आपने देखा बिन लादेन को भी उन्होंने शरण दी हुई थी, और आतंकी संगठन जो है वहाँ पे उनके मुख्यालय हैं, वहाँ से संचालित होते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पर हैं। इसीलिए जो पिछले वर्षों के अंदर जो बालाकोट में हुआ, जो यहाँ की भारत की मिलिट्री ने जैसे क्रॉस बॉर्डर जाके उनके आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, तो स्पष्ट सबूत हैं कि पाकिस्तान इस सारे की जड़ है। इसलिए पाकिस्तान की बदसरना तो आज करेंगे ही हम। जिस तरह से कुछ सपोर्ट जो है जम्मू कश्मीर से भी पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान में लगातार होती है, उन कार्रवाइयों को क्या कहना चाहिए? उनके लिए संदेश यही है कि सुधर जाएं, अपने ही समाज के प्रति ऐसे घृणित कार्य मत होने दें, और यदि ऐसे समाज फिर उससे बाज नहीं आते हैं तो उनकी सजा जो है वो टेररिस्ट से कम नहीं है। जो उनको शरण देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं कौन टारगेट है, तो ऐसे लोगों के लिए सजा को टेररिस्ट से कम नहीं होनी चाहिए। सर, अब विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है, जितने भी इस हमले में मारे गए इस सब हम कर देते हैं, और लोगों को ये कहना है कि जब तक एलजी से मुलाकात करने वहाँ पर नहीं आएंगे तब तक वो अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि इस समय एलजी को चाहिए कि लोगों से मुलाकात करनी चाहिए? देखिए, एलजी इस समय जम्मू कश्मीर के प्रमुख हैं, सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको उनकी बात सुननी चाहिए, और इस समय तो वहाँ जाकर सुननी चाहिए, आवश्यक है। वो इस समय जम्मू कश्मीर के वो यहाँ की सरकार उनके हाथ में है, तो वो डायरेक्टली उनकी बात सुने, वहाँ जाकर सुने, ऐसा हम चाहते हैं ऐसा ही हो। तो क्या
वो सब तय करेंगे। अब यहाँ पे अभी विचार विमर्श होना है ना, क्या रिस्पांस करेंगे वो सब मिलके तय करेंगे।